हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 8वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 7 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों डेली आपको लुसेंट बिहार जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण और सारण से शुरू हुआ था सबसे पहले नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो चंपारण जो जिला है वहाँ पर होम रूल आंदोलन का प्रचार नहीं हुआ। ने बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर अली इमाम की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारतमाला की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय पूर्ण चंद ने विचार रखा था। नेक्स्ट है, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शमी था हसन इमाम की पुत्री का नाम। नेक्स्ट है, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे नगर पालिका के। नेक्स्ट है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट है, 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी 152 में से। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन में किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट है, नवंबर 1935 में हजारे आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद जिले में हुए थे नहर शुल्क के विरुद्ध में आंदोलन।
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की थी एक किसान जांच समिति की स्थापना। नेक्स्ट है, अपने जनवरी 1927 को बिहार दौरे में दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 40,685 रुपये की राशि इकट्ठी की थी। नेक्स्ट है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री राम विनोद सिंह ने खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में हुई थी। नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने स्थापित की थी अनुशीलन समिति की शाखा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1917 में हुआ था पहली बार महात्मा गांधी का बिहार में आगमन। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम का कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापक बनर के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया में के पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विद्यानंद थे किसान समाचार के संस्थापक। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था छापामार संघर्ष का। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती देवी था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। नेक्स्ट है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल प्रांत के अंतर्गत था बिहार 1911 तक। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1921 को दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया में स्थापित हुई थी स्वराज सभा की। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1906 में रखा गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, किस वर्ष पटना के
अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1934 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेजी निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1769 में नियुक्त किया गया था एक अंग्रेजी निरीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिताब राय ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1774 में किया गया था एक प्रांतीय सभा का गठन। नेक्स्ट है, पटना सिटी में डेनो लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, 1774 में स्थापित की थी डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीरन बना था बिहार का उप नवाब प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो फकरू सियर जो नवाब था उसका राज्याभिषेक हुआ था पटना में। नेक्स्ट है, धीरज नारायण को हटाकर सीताय राय कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1767 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, अली गौहर ने कब पटना पर घेरा डाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1760 ईस्वी में घेरा डाला था। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्र में 1757-1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने, मतलब राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, तो इन सभी ने विरोध किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम नारायण था प्रथम नवाब। नेक्स्ट है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों का, मतलब बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, इन दोनों का उद्घाटन किया था 1921 में गांधी जी ने पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनेंद्र नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत के अंदर थी स्थिति सबसे गंभीर। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 1920 में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन में प्रवेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था राजनीति में गांधी जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1917 में प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारियों मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सर्च लाइट अखबार
निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने शुरू किया था सर्च लाइट अखबार निकालना। नेक्स्ट है फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी मृत्युदंड की सजा। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, मजहूर अलक ने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट है गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 1933 को रखा था। नेक्स्ट है 3 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन थे बिहार हेराल्ड के संपादक। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में स्थापना की थी। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे सर्व प्रमुख नेता असहयोग आंदोलन के। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मजहूर अलक थे बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति। नेक्स्ट है बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित करने का संकल्प था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9,42,000 रुपये की राशि एकत्रित करने का संकल्प था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था चंपारण आंदोलन का। क्वेश्चन है बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में प्रचलित थी। क्वेश्चन है महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे चंपारण महात्मा गांधी। चुनचुन पांडे क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के क्रांतिकारी नेता थे चुनचुन पांडे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फणींद्र नाथ घोष संबंधित नहीं थे गया षड्यंत्र केस से। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर ए है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी है वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति। ये सभी कारण थे राष्ट्रीय चेतना जागरण के। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था मदरलैंड नामक अखबार। नेक्स्ट है हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामदेवी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीतन दास थे पार्टी संस्थापक में से एक।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगलाल चौधरी ने जला दिया था थाने को। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1946 को हुई थी जयप्रकाश नारायण की रिहाई। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनाया था अपना मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिले से संबंधित थे रघुनाथ ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधेपुरा के थे भूपेंद्र नारायण मंडल। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने का झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। नेक्स्ट है रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1929 को हुई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट है जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों के दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किसने संगठित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यापति ने आंदोलन संगठित किया था। नेक्स्ट है मुगल काल के किस वर्ष में बिहार को बंगाल का सूबे का अंग मान लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1733 में मान लिया गया था। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1575 में मिलाया था अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट है जॉर्ज मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी, 1670-1671 में की थी जॉर्ज मार्शल ने बिहार की यात्रा। नेक्स्ट है पिंडर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1632 में की थी पिंडर मुंडी ने बिहार की यात्रा। नेक्स्ट है रोल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1587 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है बिहार में केसरिया की खुदाई में महापारी निब्बान नामक अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में केसरिया को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे भोग नगर के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है हेनसांग के अनुसार गुप्त के किस शासक ने मिहिर कुल को परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह गुप्त बालादित्य ने परास्त किया था। नेक्स्ट है पटना कलम शैली का शुभारंभ कब माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1760 में माना जाता है। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलायत अली थे मौलवी अब्दुल्ला के पिता। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसने मिलने का प्रयास किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। नेक्स्ट सुने, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक हेंगलिस ने किसकी छापामार युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह और अमर सिंह की छापामार युद्ध की प्रशंसा की है। नेक्स्ट ने, भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे बिहार के नाम से जाना जाता है जहां पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था।